हो क्या संता को क्यों फंसाया जाता है? बार संता को फंसाते हो, बार संता को फंसाते हो, जो संत सबको अच्छी भाषा सिखाते हैं। एक संवैधानिक अधिकार है, बेल रो जमानत रो वाते बापू ने मलनी चाहे एक आतंकवादी रे वाते राते कोर्ट दरवाजा खली सके। एक लड़की के कहने पर आप बात मानते हो? ये हम सब पागल आए हैं क्या? पागल खाने से आए हैं हम, जो हमारी नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम अगर भारत सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, हमारे बापूजी हैं, हम बच्चे हैं उनके, उनको आप दूर मत रखो। जिनके ऊपर बीतती है ना उनको ही पता पड़ता है। आप उनके बच्चे नहीं हो तो आपको महसूस नहीं होगा। हम उनके बच्चे हैं, हमको पता है कि हमारे पर क्या बीती है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं ना? सबसे बड़ा विश्व का चमत्कार दिखाती हूँ मैं। जब कोरोना काल आया था ना, जब बापूजी को जेल हो चुकी थी, जब बापूजी जेल हुए थे ना, तब पूरा विश्व जेल में था। हाँ ना, सबसे बड़ा चमत्कार है आज। ये मास्क क्यों लगाया? सबसे बड़ा चमत्कार है, बोलने लायक नहीं रही थी कोई भी। बापू तो 2013 में गए ना जेल में। उसके बाद के लिए हम ज्ञापन देने आए ना, वो खुद बापूजी के चरणों में बैठते थे। नहीं विश्वास है तो वीडियो देख सकते हो आप YouTube पर। હું કહ રહું બાપુ તો માં का विष्णु भगवान ने तो न देचा पर माँ का बापू ने मैंने देचा सही में विष्णु भगवान। तो अब मैंने ये बताओ, आपने बापू में विष्णु जी दिखी रहा है, तो वे विष्णु जी बेटे जेल में बेटा चमत्कार कहानी करिए। अबे बापू जी की उम्र देखो आप, और अनी उम्र में अगर न्याय नहीं मिलियो तो बच्चे कभी मिलेगा। मेरा ये अनुभव है कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष है। मात्र एक बात 11 साल हो गया, वना अगर दोष भी कीधो वे तो भी वना ने पेरोल रो, बेल रो, मेडिकल बेल रो अधिकार है। जयराम जी अक्सर आप आज 10-15 साल मैंने अगर देखा तो आसाराम जी बापूरी जगह जगह पे कथाओं वेती और जगह जगह पंडाल में भीड़ जमा वेती और पूरा देश भर में वनारी कथाओं होनी जाती और अचानक एक घटना वेवे और वहाँ पे बलात्कार रो एक जघन्य अपराध री शिकायत वेवे और वना बाद में वे जेल में पड़ जावे और पिछला 11 साल वे जेल में है और वहाँ पे केस चाल रहा है, वहीं पे वेरो है। लेकिन अब जो है अभी तक वनारा जो भक्त है वे पूरा देश भर में अभी भी वनारा प्रति निष्ठावान है और वे यूँ मानी रहा है कि भाई वना ने है जो गलत तरीक़ों जेल वी तकी है, वहाँ पे गलत तरीक़ों षड्यंत्र का शिकार हुआ है। और ये जो है आज राजसमंद में काफ़ी बड़ी संख्या में ये वनारा जो भक्त है वे आया तका है, वे ज्ञापन दे रहा है कि भाई मन है जो बापू ने रिहा करो। अणु आप बात करा कि भाई कई कहना चाहिए है। शुभ नाम कही आप रामलाल। कशा काम आया? देवगढ़ से आया हूँ। अच्छा, कई कहना चाहिए हो आज? कई मैं निवेदन करने आया हूँ कि गुरुजी हमारे निर्दोष है। बापूजी करीब 50-60 वर्षों से भारतीय संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं और बापूजी पर एक लड़की के कहने मात्र से वो पॉक्सो लगा के उनको अंदर कर दिया गया, जबकि कईयों को बेल दे दी गई, उग्रवादियों को, अत्याचारियों को, सबको बेल दिया, लेकिन हमारे बापूजी को क्यों नहीं? तो आपका वकील आपकी पैरवी नहीं कर रहा है क्या? सब कर रहे हैं। तो फिर कैसे रिहा नहीं हो रहा? अब ये चीज़ तो अब कोर्ट, माननीय कोर्ट को चाहिए साहब, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो उनकी ओर से है ही है, क्यों हमारे गुरुजी तो निर्दोष है, ये सबको पता है, पूरा समाज जानता है। आज बापूजी ने क्या नहीं किया? देखो बापूजी ने तुलसी पूजन चालू करवाया, जिससे लोग कोरोना काल में तुलसी के उन पत्तों से, मतलब तुलसी का पत्ता हूँ, लोग बाग भी को इलाज की दो और भी इलाज हुआ ठीक भी आ। ये बापूजी ने जो 25 दिसंबर को चालू करवाया। इसके बाद मातृ पितृ पूजन करवाया 14 फरवरी को, जो वैलेंटाइन डे मनाते थे बच्चे इस तरह से फूल दे के वो गलत वो करते भाग जाते, तो आज गुरुजी ने वो करवा के माता पिता का सम्मान कराया उसके एवज में। तो इतना सुंदर कार्य करने के बावजूद भी बापूजी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? सुंदर कार्य काफ़ी कुछ बना कराया, बढ़िया बात है, लेकिन अगर बना अपराध की दो तो वनीरा बेस पे बनाना थोड़ी सजा मुक्त भी जाएगा। वे अपराध नहीं दो हुक्म ऐसा है कि ये एक षड्यंत्र है, अपराध नहीं किया उन्होंने। बापूजी हमारे एक अंगुली भी टच नहीं करने देते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है, अपराध तो भगवान। अच्छा, हाँ, हमें पता है कि मैं 40 वर्षों से बापूजी के आश्रम में जा रहा हूँ, उनके कितने ही ध्यान योग सिर अटेंड किए हैं,
और मेरा ये अनुभव है कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष है। हमारे सब साधुकों का अभी तक समाज का भी, जिन्होंने समाज ने जो निगुरे हैं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, कुछ जो है असी खबर भी आवे कि जो बापूरा खिलाफ जना लगायो केस लगायो, वनारा जो गवाह हा वनारी भी षड्यंत्रपूर्ण मतलब वनारी जो संदिग्ध मृत्यु वेगी, कुछ ऐसा गवाह भी है। वहीं पे कहीं कहना चाहो आप? ऐसा है कि वो षड्यंत्र है, वो भी षड्यंत्र है। बाकी गुरुदेव कुछ नहीं करते अपनी ओर से। जैसे अच्छा, आज आपकी कई मांग है? हमारी मांग है सरकार से, कोर्ट से। गया हुआ कहीं बोलना चाहिए હું કહેતો ચાહી રહ્યો હું कि 6-7 सालों तो पहला सेशन कोर्ट को न्याय आयो, वन में गलत यो निर्णय भी है। હું एक चीज़ आपने कहना चाहूँ कि सेशन कोर्ट को जो फैसलो है वो हाई कोर्ट कैंसिल करे या नहीं करे, अटा पहली कई केस ऐसा है जो सेशन कोर्ट का फैसला ने हाई कोर्ट कैंसिल कर दीता, हाई कोर्ट का फैसला ने सुप्रीम कोर्ट कतराई कैंसिल कर दीता। तो अंडो मतलब यो तो फाइनल है कि सेशन कोर्ट को केस फैसलो जो हाई कोर्ट चेंज करे तो सेशन कोर्ट को फैसलो गलत हो, तो कोर्टा में भी गलत फैसला वे ही जाए, यह बात तो कन्फर्म है नहीं। अगर नहीं वे तो जो सेशन कोर्ट को फैसलो है वो लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक वो ही फैसलो रहे, लेकिन ऐसे तो नहीं वही रहो न्यायपालिका में। तो अन्नो मतलब यो तो फाइनल है कि हाई कोर्ट रो यदि फैसलो आएगा तो माने पक्ष में आएगा। बापूजी निर्दोष है, हाई कोर्ट में चूकी जाओ तो आप सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट रो फैसलो भी माने तो आशा है कि बापूजी निर्दोष है और हमारे पक्ष में बापूजी निर्दोष साबित वेगा। मगर एक समय पीरियड तो बहनों चाहे, 17 साल तक एक फैसलो नहीं वेगा। तो न्यायपालिका में मुँह यो चाह रहा हूँ, मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट नम्र निवेदन करूँ कि 17 साल तक लंबाई नहीं वे। अब बापूजी की उम्र देखो आप, और अनी उम्र में अगर न्याय नहीं मिलियो तो बच्चे कभी मिलेगा। और बाद में भी अगर हाई कोर्ट में बापूजी अंदर वे जाए और हाई कोर्ट में अगर बापूजी ने रहता था का फैसलो नहीं आवे तो जतरा लोग जो मानने वाला है बापूजी रो ज्ञान तो सब माने, लेकिन भक्त भले ही बतरा नहीं बेगा, लेकिन ज्ञान बापूजी रो कोई कैंसिल नहीं दुनिया में कर नहीं सके। बस सब जाने कि बापूजी सत्य बतावे। तत्व ज्ञान बना रही सो तो मारो ज्ञान दे वाला हाँ बात है। कई नाम है? मैं तो गंगाराम मारना। हाँ, कैसे गाँव है? रायपुर। हाँ, कहीं कहना चाहिए? मैं हूँ कह रहा हूँ बापू तो माँ का विष्णु भगवान ने तो नहीं देखा, पर माँ का बापू ने मैंने देखा सही में विष्णु भगवान। कहा कि मैं तो ऐसा है कि आपने अतरो विश्वास है? विश्वास मैं 1999 में दीक्षा ली थी उदयपुर में, जटम लगाना आज तक मैं तो जानने को मेरे बापू विष्णु भगवान। ये आरोप लगा बड़ी पे ये मैं हूँ कहूँ ये सब षड्यंत्र लगा। मैं बताऊँ आप षड्यंत्र वे मान लो तो 11 साल तक बड़ी को पता ही नहीं लगेगा। मैं बताऊँ आपने ऐसा है, ये राजनीति है गंदी, राजनीति गंदी। कहाँ के हमारा मैं गुरु जी की दीक्षा ली थी जटा पीछे लगा आज तक मैं देखियो मेरा बापू भगवान है। एक बार मैं गुरु पूर्णिम पे अहमदाबाद गयो, उठा आवे करोड़ों मनक आवे, उन्हें पंडाल में मनक ने मावे, नदी है पाछे नदी में जावे, उठे अच्छा गुंडा आया 40-50 सुनो गुंडा आया, वे सब गाड़ियाँ फोड़ दी थी। बापू ने एक ही माइक में एक ही आवाज़ दी थी, 42 फीट को एक ही आवाज़ दी थी बापू क्या हमारा भगत कोई बाहर नहीं जाएगा, गाड़ियाँ फूट जाएगा उसका नुकसान मैं आश्रम से भर दूंगा, मगर मेरा भगत कोई बाहर नहीं जाएगा। वह चाहता था ये भगत कितना करोड़ में माने 40-50 गुंडा ने तो 1 सेकंड में उड़ा देता। और मेरा बापू तो ऐसे है कि ब्रह्म है। तो अब मैंने ये बताओ, आपने बापू में विष्णु जी दिखी रहा है, तो वे विष्णु जी बेटे जेल में बेटा चमत्कार का नहीं करिया, वे कई कैदियों ने छुड़ा दिया, कई कैदियों ने छुड़ाया। सुनो अगर चमत्कार उनको करना ही था तो राम जी को 14 साल वनवास नहीं भोगना पड़ता। वे भी तो भगवान विष्णु का अवतारी था। ठाकुर जी साक्षात ठाकुर जी कृष्ण भगवान जेल में जन्मिया, तो अगर वे भी है तो इंतजार करो, कोर्ट इंतजार कर रहे हैं भगवान। आप भगवान राम ने भी एक मिनट इधर एक लड़की के कहने पर आप एक लड़की के कहने पर आप बात मानते हो? ये हम सब पागल आए हैं क्या? पागल खाने से आए हैं हम, जो हमारी नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम आंदोलन पर नहीं आ रहे हैं, हम पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी बापू की आज्ञा नहीं है। और मैं मेहरबानी कर भारत सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, हमारे बापू जी हैं, हम बच्चे हैं उनके, उनको आप दूर मत रखो।
जिनके ऊपर बीतती है ना उनको ही पता पड़ता है। आप उनके बच्चे नहीं हो तो आपको महसूस नहीं होगा। हम उनके बच्चे हैं, हमको पता है कि हमारे ऊपर क्या बीती है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं ना, सबसे बड़ा विश्व का चमत्कार दिखाती हूँ मैं। जब कोरोना काल आया था ना, जब बापूजी को जेल हो चुकी थी, जब बापूजी जेल हुए थे ना, तब पूरा विश्व जेल में था। हाँ ना, सबसे बड़ा चमत्कार है आज। ये मास्क क्यों लगाया? सबसे बड़ा चमत्कार है, बोलने लायक नहीं रही थी कोई भी। बापू तो 2013 में गए ना जेल में। उसके बाद उसका परिणाम है ना, दिमाग खराब हो गया। क्या बात कर रहे हो? संतों के साथ कोरोना काल में जिनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा थी उनको सरकार ने रिहा किया। बापूजी को क्यों नहीं रिहा किया? बापूजी को भी कोरोना हुआ था। हमको इसके सवाल के जवाब चाहिए। तो ये क्या पूरा लग नहीं रहा है कि बापूजी को फंसाया गया है? मतलब अभी तक बापूजी के नाम से हमने 6 लाख ज्ञापन दे दिए हैं, तो भी बापू को बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्या ये उनका अधिकार नहीं है? एक बोलो, सबकी बात सुनूंगा मैं। धारा 21 में कहा गया कि सही ये रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचाओगे? हाँ पहुँचाओगे। हाँ धारा 21 में कही गई है कि संविधान मानवता के लिए बराबर है, तो बापूजी के लिए क्यों नहीं है आज? मानवता का शब्द बापू के लिए प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्या मानवता बापू के लिए नहीं है जिन्होंने समाज को मानवता बताई है? ठीक है, आज अब आपने ज्ञापन दिया, 1 मिनट ज्ञापन दिया है। हम ज्ञापन देना है ना, वो खुद बापूजी के चरणों में बैठते थे। नहीं विश्वास हो तो वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब पर। एक बच्ची के केवल कहने से, एक बच्ची के केवल मौखिक कहने से अगर आप उनको गिरफ्तार करते हो तो ये न्याय का विषय नहीं हुआ, ये अन्याय है क्या? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी जो बच्चे हैं, जो लाखों की संख्या में बच्चे वहाँ पर विद्यमान हैं, तो वो तो कभी उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। अगर वो शिकायत करती तो आप कुछ बोलते, लेकिन वो गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, आज भी बुरा नहीं करते, ना पहले उन्होंने बुरा किया क्या? लेकिन ये गलत है। मैं तो कहता हूँ सरकार दोषी है जो उनको रिहा नहीं करती है, और दोष क्या उनको दोष देना चाहिए, सरकार को दोष देना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर गलत कार्य, अगर वो कह रही है कि गलत कार्य हुआ है, इतनी लाखों बच्चियां आश्रम जाती है, ये मेरी माँ है, आप इनसे पूछिए आज अपनी बेटी को आश्रम भेजेंगी? हम पागल हैं। गलत होगा तो दूसरी माँ अपनी बेटी को भेजेगी? भारत जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ ह्यूमन राइट्स सबको प्राप्त हैं। आतंकवादियों को ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, नेताओं को मिलते हैं, अभिनेताओं को मिलते हैं, सबको ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची के रेप के मामले में एक कैदी को रिहा कर दिया गया। किसकी? भाई उनका ह्यूमन राइट्स है। एक नेता को हिट एंड रन के मामले में रिहा कर दिया जाता है, क्यों? भाई उनका ह्यूमन राइट्स है। और ये ह्यूमन राइट्स बापू के ऊपर लागू क्यों नहीं होता है? ये मानवता का शब्द जो है ये बापू पे लागू क्यों नहीं करते हैं? जबकि मानवता का सच्चा अर्थ तो बापू ने ही समाज को बताया है ना। जिस लड़की ने बापू के ऊपर रिपोर्ट करवाई थी वो पूरी तरह झूठी है, क्योंकि 0 FIR के आधार पर रिपोर्ट हुई है। वो लड़की अपने आप को नाबालिग बताती है, जबकि प्रूफ है, 5 प्रूफ कोर्ट में दिए गए हैं कि वो बच्ची जो है पूरी तरह से बालिग है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बापू को किस तरह से षड्यंत्र करके फंसाया गया है। दिल्ली की लोकनायक अस्पताल की डॉक्टर शैलेजा वर्मा ने उस लड़की का फुल्ली चेकअप किया और उन्होंने बताया कि लड़की के ऊपर, शरीर के ऊपर एक खरोच तक का निशान नहीं है। और तथाकथित घटना के समय जब वो लड़की कहती है मैं बापू के साथ कुटिया में थी, तो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है कि उस समय बापूजी 50 से 60 लोगों के बीच में सत्संग कर रहे थे और उसके बाद मंगनी के प्रोग्राम में व्यस्त थे। और जब वो लड़की कहती है कि ना 15 तारीख को बापू ने उसके साथ बलात्कार किया, तब उसने जाके रिपोर्ट लिखवाई और उस रिपोर्ट में उसने कुटिया का कुछ भी बयान नहीं किया था। 2 दिन बाद वो बताती है कि कुटिया के अंदर का दृश्य। तो जब FIR करवाई थी तो उसने क्यों नहीं बताया कि कुटिया के अंदर क्या था? इसके अलावा न्यायालय ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कहा कि आप लड़की जो है वो बापू के साथ कुटिया में थी, इसके सबूत के तौर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे फुटप्रिंट या 11 साल अब तक तो बापू के ऊपर घोर अन्याय हो रहा था, अब घोर अत्याचार पर पहुंच गया, क्योंकि बापू को 3 ब्लॉकेज हैं, 99%, 90% और 72%। बापू के अल्सर है और जब बापू को जेल हुई थी तो बापू को सिर्फ एक बीमारी थी, न्यूरोलाइजिया। आज बापू का शरीर पूरा बीमारियों से ग्रस्त हो गया है और उसमें भी बापू को आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराने के लिए बेल तक नहीं मिल रही है। क्यों? उनको ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बापू को रिहा किया जाए, उनको बेल दी जाए, कम से कम वो अपना आयुर्वेदिक तरीके से इलाज तो करवा सके। जिन बापू ने आयुर्वेदिक का हमेशा पक्ष लिया, आज उन्हीं बापू को अब आयुर्वेदिक नहीं इलाज करवाने दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि इतने साल न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करो, आप मैं इंतजार करी ना माँ तो जो एक संवैधानिक अधिकार है, बेल रो जमानत रो वाते बापू ने मलनी छावे। एक आतंकवादी रे वाते राते कोर्ट दरवाजा खली सके
तो जो बापूजी यानी देशरा संस्कृति रा प्रचारक है, इस देश संस्कृति को बचाया उन्होंने। आज पूरा जगह पूरा भारत में धर्म परिवर्तन वही है, हिंदू संस्कृति रो हनन वही है, वहाँ हिंदू संस्कृति रो हनन वंचायो, धर्मांतरण रोक्यो, वंडाते ईसाई मिशन जी पाछा पड़िया और तत्कालीन जांच अधिकारी वहाँ बयान आयो ऐसा कुछ नहीं, सब चीज शांति रखे, 2 दिन बाद बापूजी बाहर आ जाए, कोई मैटर सिद्ध नहीं हुआ है, न ऐसा कोई जांच में आया कहीं क्यों तत्कालीन अधिकारी। और 2 दिन कड़े कटू फोन आयो केंद्र पोस्को लगी गयो, अन्य क्या षड्यंत्र अजय पाल लंबा अधिकारी हो, मैं हूँ। और एक घटना बापूजी जंटे मामलो भी हो गिरा, भाई साहब गुंडा आया वन टाइम मारे हमें एक पत्रकार बाटा हूँ कांच तो गाड़ी फोटो कांच और अखबार में देवा ने और बापूजी सत्संग कर रहा माया और टीवी पे स्क्रीन आई रही, बापूजी दिल्ली भागी गया और बापूजी माने को देखो बेटा मैं कह रही हूँ संता को क्यों फंसाया जाते हो, बार संता को फंसाते हो, बार संता को फंसाते हो। जो संत सबको अच्छी भाषा सिखाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, सब अच्छे करते हैं। अब वो कैसे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ भाग के जाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, लेकिन संत जो सब मात्र एक बात 11 साल वे गया वणा अगर दोष भी कीधो वे तो भी वणा ने पेरोल रो बेल रो मेडिकल बेल रो अधिकार है, वणी रे लिए मांग के लिए माट है। आज आया बात है वाह, हाँ तो वे की बात हम 30 साल हो गए बापू का गुरु दक्षा लीने, हम गरीब थे, हमारा बापू बड़े संत है, तो संत को ये राजस्थान है, ये भगवान की भूमि है, ये भूमि में ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमानों की तरह क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और भी कहीं भी कहना चाहिए। हाँ, फटाफट मैं ये कहना चाहूँ कि भारत संविधान में कहीं भी व्यक्ति ने सजा मिले तो उन्हें कानून सबूत और तथ्य आधार पे मिले, सबूत और तथ्य आधार पे मिले। जैसे माँ सब भक्त कहते हैं बापूजी निर्दोष है, कानून कभी नहीं मानेगा बापूजी निर्दोष है। एक मिनट चलो ठीक है। हाँ तो ये जो है हाँ ये जो है ये सब भक्तारी आपा बाता हुई, ये बड़ा ही निष्ठावान है वनारा प्रति और ये यूँ कह रहा है कि भाई हाँ मैं कहना चाहता भारत के संविधान में किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो वो कानून के आधार पर मिलती है, ठीक है। अगर मैं तो कानून पे आपने विश्वास है? कानून पे विश्वास है, लेकिन बापू को फंसाया गया, मैं उसके तथ्य बताता हूँ। ये सब भक्त जो है पूरा निष्ठावान है और ये यूँ कह रहा है कि भाई यार बापू ने रिहा करो, हर अपराधी हर एक तरह का अपराधी ने पेरोल पे भी बना ने रिहा किया जावे तो क्यों माना क्यों नहीं न्याय मिल रहा है। अब देख लो यो है गाना यो ज्ञापन दीदो है, ये राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दीदो है, प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दीदो। अब जो भी स्थिति रहेगा हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।